मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि जो रुझानात है नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और ये नतीजे अब तक कहां पहुंचे हैं, क्योंकि कई सीटों के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में ये दिखाई देने लगा है कि कांग्रेस और एनसी जो कि पहले से ही इत्तेहाद कर चुके थे, ये इत्तेहाद कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाए हुए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को अब तक 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। नूरुल इस्लाम हमारे साथ करगिल से संवाददाता जुड़ रहे, उन्हीं का रुख कर लेते हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। नूरुल इस्लाम, सबसे पहले जानेंगे आपसे कि इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, कितने सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं? सबसे पहले ये तफसील बताइए, फिर उसके बाद पार्टी वाइज जाएंगे। जी हाँ, अगर हम इस वक्त जो काउंटिंग चल रहा है उसके अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सुबह जो 8 बजे जो काउंटिंग यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम में पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो शुरू हुई थी उसको लेकर जो है अभी 5 बजे हैं तो अभी तक 50% जो काउंटिंग हो चुका है, यानी कि 26 सीटों में से सिर्फ इस वक्त 13 सीट जो है यहाँ काउंटिंग करके लोगों के सामने लाया है। जी यानी 50% काउंटिंग अब तक कंप्लीट हो चुकी है। तो 26 में से कितने सीटों के नतीजे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आ चुके हैं? जी हाँ, मैं आपको यहाँ एक चीज ये बताते चलूं कि जो हम यहाँ जो 26 जो सीट है इस वक्त जो है 13 सीट जो है यहाँ डिक्लेयर किया गया है, जिसमें से मैं आपको बताते चलूं कि बीजेपी के 2 सीट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ 3 सीट, कांग्रेस के 7, इंडिपेंडेंट के 1 और अभी तक जो है आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई खाता नहीं खोला है। जी तो कहा यह जा सकता है एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के खाते में 7 जीत गई है तो एनसी के खाते में 3 जीत गई है। इन 7-3-10 का आंकड़ा अगर माने जीत का, तो कहीं ना कहीं एनसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कारकुनान में जश्न का माहौल होगा अब तक के नतीजों को देखते हुए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जो हालात मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो कांग्रेस और अलायंस का जो कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हो चुका है उसका जो रिजल्ट को लेकर इस वक्त जहाँ काउंटिंग हो रहा है उसके बाहर जहाँ लोग पब्लिक है उसको लेकर काफी जोश में है। यहाँ कम से कम 5 से 10 हजार लोग जो है यहाँ जमा है, यानी कि जो खासकर इस वक्त मैं बताऊं जो अलायंस की वजह से एनसी और कांग्रेस का जो टक्कर है सीधा सीधा भाजपा के साथ है। जी नूरुल, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? अगर किसी काउंटिंग सेंटर पे मौजूद होंगे तो जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा ताकि उससे पता चल पाए कि काउंटिंग सेंटर पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ पा रही हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर से के अंदर है, जहाँ इस वक्त जो है सिर्फ मीडिया कर्मी को ही यहाँ छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ मुश्किल होगा क्योंकि जितने भी पब्लिक है उनको बाहर रखा गया है, क्योंकि सिक्योरिटी को यहाँ ध्यान रखा गया है। तो उसको लेकर जो है यहाँ पब्लिक को नहीं छोड़ा जाएगा। मगर जो जोश जो बाहर नजर आ रहा है, यहाँ जो है पटाखे बजा रहे हैं, यहाँ कम से कम 5 से 10 हजार लोग यहाँ इकट्ठा है, मगर उनको अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ जो है हम लोगों से इस वक्त बात नहीं कर सकते। जी ठीक, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाए, क्योंकि आप मौजूद हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर, वहां लोगों को आने की इजाजत नहीं है। बाहर आपने कहा कि तकरीबन 10 हजार की आबादी होगी, कार्यकर्ता कारकुनान होंगे जो मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनकी पार्टी की जीत के हवाले से जानकारी उन्हें मिलती है। अगर अंदर की तस्वीरें आप दिखा पाए, पॉसिबल हो तो जरूर दिखाएगा नूरुल। जी हाँ, मैं आप ये जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसको जो आप काउंटिंग सेंटर के अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं रखा है। मगर आप मेरे जो स्क्रीन पे इस वक्त जो देख रहे हैं ये है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो इस वक्त पूरा खाली बैठा है। मगर जो इसको जो है 11 तारीख को जो है यहाँ शक्ल दिया जाएगा, यानी कि जो आज काउंटिंग है, जो आज फैसला होगा 11 तारीख को, यहाँ लोगों को रखा जाएगा। यहाँ जो है पूरे सिक्योरिटी के हिसाब से लोगों को यहाँ से हटाया गया है। यहाँ इस वक्त जो है यहाँ किसी को लाया नहीं गया। इवन जो है पब्लिक जो है काफी दूर रखा है, क्योंकि जिस तरह से जो जोश नजर आ रहा है लोगों को, जिस तरह से जो कैंडिडेट अंदर से जीत के जो बाहर आ रहे हैं, उनको जो मौत को जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इस वक्त जो है मीडिया कर्मी से भी पब्लिक को जो है कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर रखा गया। मगर आपको मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पीछे दिखाए, यहाँ आप देख सकते हैं कम से कम यहाँ 1000-2 हजारों गाड़ियां यहाँ पार्किंग में है और कुछ दूर पे ही यहाँ शोर शराबा हो रहा है। कम से कम 1000-2 हजार गाड़ियां हैं, लोग यहाँ आए हुए हैं और जिस तरह जो है कैंडिडेट जो है बाहर आ रहे हैं, उनका यहाँ जो तमतनी और जो सकाफती तरीके से उनको यहाँ उनका जो है वेलकम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो अब तक की ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो LHDC की तस्वीरें हैं, बिल्डिंग की तस्वीरें हैं जहां से नूरुल मौजूद हैं, तस्वीरें ग्राउंड पर से दिखा रहे हैं। नूरुल, ये जैसा कि आपने बताया कि अभी इत्तेहाद के खाते में जो सीटें गई हैं वो 10, एक आजाद उम्मीदवार तो 2 भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की है LHDC के इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किस तरह की खुशी दिखाई दे रही है नूरुल?
जी, एक चीज मैं आपको यहाँ वाजे करना चाहता हूँ। अगर जिस तरह अगर हम खांगराल की बात करें जो जी। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में के अंदर आता है, वहाँ जो है पहले जो है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गढ़ माना जाता था, मगर वहाँ जो है इस टाइम जो है खांगराल ने जो है बाजी मार ली है। मगर उसी के दूसरी तरफ जो है जो गांव है जांस्कार में, वो पहले भी बीजेपी का था और वहाँ इस बार भी बीजेपी का है। मगर ठीक है। यहाँ बात हैरानी की ये आ जाती है, खासकर मैं द्रास की बात करूंगा, द्रास सब डिवीजन की, हाँ। जहां जो पिछले जो इलेक्शंस होते थे वहां 50-70 से ज्यादा वोट नहीं आता था। मगर कुछ 4-5 महीने पहले जिस तरह नया जो पैटर्न था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, जी। फयाज कारी, जी। उन्होंने जो 3-4 महीने में जो मेहनत किया, लोगों को हैरान कर देने वाली जो ये नंबर लाए। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, जहां 60-70 से ज्यादा वोट नहीं आता था, वहां लगभग 500 से ज्यादा जो वोट जो है द्रास सब डिवीजन में रिकॉर्ड किया गया है। जब हमने उनसे बात किया कारी साहब से, तो उनका भी यही कहना था कि ये उनके लिए एक बड़ी जो है जीत है। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आपने कहा जो बीजेपी का उम्मीदवार जो 70 से ज्यादा वोट उन्हें नहीं मिलता था, लेकिन 500 से ज्यादा वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशी का मौका है। ये दो जो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और ऐसे इलाके से गई हैं जहां पर कभी उन्हें इतने वोट मिलते नहीं थे, एक बार रिपीट करेंगे कौन कौन से जगह है, कौन कौन से सीट से इन्हें कामयाबी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और कौन सी, और इन दोनों सीट पे इससे पहले कौन काबिज रहता था, ये भी बताइएगा नूरुल। जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भाजपा का अगर बात करें, तो अगर हम खंगराल की बात करें, जी। सिक्ते खंगराल, वहां जो है एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है गढ़ माना जाता था। मगर इस वक्त जो है यहाँ जो है भाजपा ने जो है अपना जो है वोट लगा, यहाँ जीत गया। मगर वहीं पर अगर हम जांस्कार की बात करें, जो कि सूरत सब डिवीजन में आता है, वहां जो है चा में जो है जो लकवा है, उन्होंने जो है इस बाजी को यहाँ जीत लिया है। मगर इस पूरे इलेक्शन में एक चीज बड़े गौर करने की वाली बात यह है कि जिस तरह मैं कुछ जगहों के नाम बताऊंगा, जैसे कि कांग्रेस का मैं आपको बताऊंगा, जैसे तेसरू की बात करूंगा, सुरू सब डिवीजन की। कांग्रेस की अगर मैं बात करूंगा, तो तेसरू जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है गढ़ माना जाता था पिछले 10 साल से। जी हाँ, मैं बात पिछले 10 साल से यहाँ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें काफी होल्ड रहा। मगर इस बार जो है तेसरू में भी जो है यहाँ कांग्रेस का जो है यहाँ जो कैंडिडेट आया है, और वहीं पर रणबीर बोरा की बात करूं, यानी कि द्रास की, वहां भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। मगर वहां भी इस बार जो है लोगों ने जो है कांग्रेस का साथ दिया है। इन तमाम चीजों को देखकर यहाँ एक चीज सामने आता है कि जितने भी यहाँ इस वक्त कैंडिडेट आए हैं, वो सब जो है यंग है। इवन जब वोटिंग से पहले, यानी कि 4 तारीख से पहले, वोटिंग से पहले हमने लोगों से बात किया, यह वोटिंग के दौरान भी हमने बात किया, तो लोगों का भी यही कहना था कि इस बार जो वोटर्स हैं वो यूथ हैं, और वो लोग जो है यूथ को ही जो है आगे लाने की कोशिश करें। इवन अभी तक जितने भी कैंडिडेट आए हैं वो 50 ईयर्स यानी 50 साल से कम उम्र के हैं, और एक दो जो कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो कम उम्र के हैं। मगर उसी के साथ एक और चीज मैं बता देता हूँ, इस बार जो है नोटा का भी काफी एक ये आया है। जिस तरह पिछले इलेक्शनों में लोग जो है नोटा को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, मगर इस बार जहां से भी रिजल्ट आ रहा है, वहां जो है 5 to 10% जो है नोटा के भी नंबर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो नोटा का इस्तेमाल भी लोग करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है नन ऑफ द अबव, उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं पसंद है अपनी सीट पर, तो उन्होंने लिहाजा नहीं चुना। इसीलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस चीज को प्रेफर किया गया था वोटर्स के लिए कि अगर उन्हें पसंद नहीं, लेकिन वोट का अधिकार उन्हें है, अपने वोट को जरूर वो जाया ना होने दें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें, वोट के अधिकार को समझें। नूरुल, 13 सीट पर अब तक के नतीजे आ चुके हैं। मौजूदा वक्त में कौन सी ऐसी पार्टी है जो आगे रुझानात में बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है? इस हवाले से काउंटिंग सेंटर से कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? क्योंकि 26 सीटें हैं, 13 के नतीजे आ चुके हैं, 13 में कौन कौन सी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, जिस तरह अभी जो हालात है, जहाँ जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है, जब हमने उनसे बात किया, या जो अभी हालात है उसको देखकर यही लगता है कि जो कांग्रेस है वो काफी लीड में है। मगर अभी अगर मैं आपको बताऊं कि सुबह के 8 बजे से लेकर अगर अभी तक शाम के 5 बजे तक जो सिर्फ 50% यानी कि 13 सीट जो है यहाँ जो काउंट हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये शाम के 10 से 11 बजे भी बच सकते, क्योंकि इससे पहले भी जब एलएचडीसी के एक बार इलेक्शन हुए थे, जब बैलेट पेपर्स जब यहाँ यूज होते तब 12 बज भी गए थे। तो इस वक्त जो है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले बार भी जब काउंटिंग हुआ था तब भी यही चीजें हुई थी, मगर एन वक्त पे जो है बाजी जो है पलट जाती है। जी बिल्कुल नूरुल, इस बार तो ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हो सकता है कि काउंटिंग जल्द से जल्द हो जाए। इससे पहले बैलेट पेपर के जरिए ही उसमें देरी होती थी, क्योंकि
एक एक करके वो गिने जाते थे, तो ईवीएम के थ्रू हो रहा है, तो माना जा सकता है कि जल्द से जल्द ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि अगर चुनाव को हम देखें, इंतखाबात को देखें, तो उसमें क्या कुछ डिफरेंस रहता था जो इस बार मौजूदा वक्त के चुनाव में एलएचडीसी के दिख रहा है? जी, यूनियन टेरिटरी से पहले जब इतना यहाँ जहाँ जो इलेक्शंस होते थे लद्दाख ऑटोनमस गवर्नमेंट काउंसिल के, यहाँ जो है बैलेट बॉक्स का यूज किया जाता था। मगर इस बार जब यूटी बनने के बाद ये पहला इलेक्शन है लद्दाख और मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का, तो यहाँ जो है पहली बार जो है ईवीएम मशीन्स का जो है यूज किया, जिसकी वजह से खासकर जो यंग वोटर्स है, जो 18 जो इस वक्त हुए, उनके अंदर जो है काफी जोश था और काफी जो है वो लोग यूथ को भी पसंद कर रहे थे। मगर ताखिर की बात करें तो पोस्टल बैलेट पेपर से, जो कि इस वक्त जो है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, वो पोस्टल बैलेट पेपर से उसको काउंट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर ईवीएम के जो रिजल्ट है वो फटाफट आ रहे हैं। जी, तो पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती में देरी हो रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़ी देर लगती है, लेकिन ईवीएम के थ्रू जो गिनती चल रही है वो वैसे ही मामूल के मुताबिक आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये माना जा सकता है कि 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मान सकते हैं नूरुल तमाम नतीजों के आने में। जी, जिस तरह हमने यहाँ जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है उनसे बात किया, तो उनका भी यही कहना है, अगर इसी पेस पे चला तो लगभग जो है 9 से 10 बजे तक जो है ये काउंटिंग खत्म होना चाहिए, जबकि उनका टारगेट जो है शाम के 4 से 5 बजे तक था। बट टाइम जो ले रहा है वो पोस्टल बैलेट पेपर ले रहा है। जी बिल्कुल, और अपडेट के मुताबिक ये बताते हुए चले दर्शकों को जो इस वक्त एलएचडीसी के चुनाव के हवाले से टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीवी स्क्रीन पर नजर बनाए हुए हैं, उनको ये बताते हुए चलें कि अब तक अपडेट के मुताबिक 13 सीटों की जीत के हवाले से जानकारी सामने आई है। 13 पर जीत दर्ज कर ली गई है, नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 10 एनसी और कांग्रेस अलायंस को जाती हुई सीटें दिखाई दे रही, तो 2 पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है, जबकि 1 आजाद उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। 13 बकिया सीटों के हवाले से काउंटिंग जारी है, और इसमें बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि नतीजे आखिरकार क्या कुछ आते हैं और कौन सी पार्टी एनसी, क्या कांग्रेस का इत्तेहाद जैसा कि अभी सबकत बनाए हुए वो आखिरी मराहल तक सबकत बनाए रखेगा, या भारतीय जनता पार्टी को कुछ और सीटें हासिल होंगी। बहुत शुक्रिया नूरुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, अपडेट से हमें ग्राउंड रिपोर्ट फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें।